बड़ा दुर्भाग्य है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को बापूजी के साधक बता रहे हैं। बापूजी के आश्रम में ही जाकर बापूजी का ही सत्संग का विरोध कर रहे हैं। सुनिए गाजियाबाद की रीता मक्कड़। यह वही रीता मक्कड़ है जिसने सुप्रीम कोर्ट के वकील को फ़ोन करके धमकी दी थी कि बापूजी केस से हट जाओ, कितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। और बापूजी के साक्षात्कार दिवस के पावन अवसर पर इस रीता मक्कड़ ने और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर गैंग बनाकर चालू सत्संग में विघ्न पैदा किया और आश्रम के भंडारे भोजन प्रसाद पर थूकने की बात कर रही है। यह साधा तो हो ही नहीं सकती। क्या छोरी के चमचे इतने नीचे गिर जाएंगे कि आश्रम के पवित्र प्रसाद के ऊपर थूकने की बात करेंगे, छीछी बोलेंगे? क्या छीछी बोलने वाली छोरी के ही चेले हैं? या हम नहीं बोल रहे हैं? आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल छी है इस बात पे। इस ऐसे भोजन को थूक के भूखे रह लो 4 दिन, ज्यादा अच्छा, मैंने नहीं खाया दीदी, पर ऐसा भोजन मत करो। इतनी घटिया और इतने नीच लोग जो गुरुद्वार के भोजन प्रसादी को थू करने की बात कर रही हैं। रीता मक्कड़, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारी मति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि तुम बाल संस्कार की सेवा करती थी, वो सेवा भी छोड़ दिया तुमने और छोरी के चेली बनकर निर्मला पांडे, राहुल दोषी, सुअरधर, डमडम ठाकुर जैसों के साथ मिलकर जो कि बापूजी को छोड़ चुके हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर तुमने भी चलना स्वीकार किया। अरे शर्म करो, शर्म करो। बापूजी को छोड़कर छोरी के शरण में जो जाएगा उसका यही हाल होगा। अतः सावधान। क्या करना चाहिए साधकों को, सुनिए। यदि आप भी दुविधा में हैं, तो बस यही एकमात्र उपाय है। निर्मला पांडे ने कह दिया कि मैं बापूजी को नहीं मानती। गाजियाबाद की बहन ने गुरुदेव के महाप्रसाद पर थूका। छोरी के चपाटे अपने गुरु भाई बहनों को ही गालियां दे रहे हैं। गुरु भाई बहनों को गालियां देने का अर्थ क्या? स्वयं गुरु को गाली देने के बराबर है। कितना घोर पाप है ये। छोरी तो गई समझो दोबारा प्रेत बनने, और छोरी के चपाटों की भी तैयारी हो रही है 200 करोड़ जन्मों में भटकने की। पतन के और क्या लक्षण देखना बाकी है? यही लक्षण है, गलत करना और गलत का साथ देना। हाय राम, वासना क्या क्या कराती है काम। ऐसे ही ये भड़कते रहेंगे, गालियों पर गालियां बकते रहेंगे तो ये निश्चिंत ही अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करके रख देंगे। अब छोरी के चेले चेलियां मात्र दया के पात्र रह गए हैं। आप क्या भूल कर रहे हो, शायद आप नहीं जान पा रहे हो। गुरु परिवार, पुत्री, अंश, इसका चश्मा निकाल कर तो देखो, तभी पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। पाप पुण्य, सही गलत, धर्म अधर्म की परख हम में भी है, किंतु हम उन आंसुओं को कैसे बर्दाश्त कर लें जो हमारे गुरुदेव के नेत्रों से निकले हैं, और उन आंसुओं के जिम्मेदार व्यक्ति को कैसे माफ कर दें। राजनीति वालों ने तो मात्र बदनाम किया, शरीर को ही कष्ट दिया, किंतु इस कुपुत्री ने तो गुरु के, अपने पिता के हृदय को छलनी किया है। बात गुरुदेव तक ठीक थी। 20 वर्षों से जहर का घूंट पी रहे थे बापूजी कि अब सुधरेंगी, अब सुधरेंगी, किंतु जब गुरुदेव के बच्चों का श्रद्धांतरण होने लगा तब गुरुदेव के हृदय को ठेस लगी। लेकिन छोरी के ऐसे चपाटे हैं कि इन्हें गुरुदेव के हृदय की व्यथा भी एक पिता की डांट लग रही है। भाई, ये डांट नहीं, एक गुरु और पिता के हृदय की व्यथा है जो हमें अपना समझकर हमारे सामने रख दी। किंतु छोरी का ऐसा साया सवार है कि गुरुदेव के वचनों की अवहेलना, महाप्रसाद पर थूकना, अपने ही गुरु भाई बहनों को गालियां देना इन्हें सही लग रहा है। पता है कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भीतर खटक भी रहा है, किंतु अहंकार की बलिहारी है
जो ये सच्चाई को हलक से नीचे जाने नहीं दे रहा है। छोरी के बच्चे समझने की शक्ति खो बैठे हैं, सच सुनने का सामर्थ्य खो बैठे हैं, धर्म अधर्म की परिभाषा भी भूल चुके हैं, और यही लक्षण है विनाश काले विपरीत बुद्धि के। काश इतना प्रेम, इतना लगाव, इतनी कट्टरता गुरुदेव से होती तो घर पर बैठे बैठे ही आत्म साक्षात्कार हो जाता। किंतु अब तो समय निकला जा रहा है। कहीं समय निकल ना जाए, समय रहते वास्तविक परिस्थितियों को समझ लो, अन्यथा गुरुदेव भी आपको बचा नहीं पाएंगे। यदि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो तो चलो, कम से कम जो बताया जा रहा है उसे सुन पढ़ लो, फिर उस पर विचार करो और फिर निर्णय लो। देखो तो सही अपने आप को, कितने विचलित हो गए हो, कितने व्यथित हो गए हो। नींद चैन सब हराम हो गया है तुम्हारा, और ये सब तब होता है जब हम अधर्म का साथ देते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने गुरु भाई बहनों की तरफ देखो, हमेशा की तरह आज भी वे निर्भीक निश्चिंत हैं, जब सेवा साधना में लगे हुए हैं, प्रसन्न हैं। वहां चिंता की रेखाएं कहीं नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वे एक निष्ठ गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरु वचनों को हृदयस्थ किए हुए हैं, और तुम गुरु वचनों को अपनी बुद्धि से तोल रहे हो। ऐसा होगा वैसा होगा, इस चक्कर में अपना भारी पतन कर रहे हो। अभी भी समय है। यदि निर्णय नहीं ले पा रहे तो आपके लिए एक ही रास्ता बचता है, किसी की मत सुनो। इस विवादित विषय पर किसी से चर्चा भी मत करो, मौन हो जाओ और गुरुदेव की शरण में चले जाओ, शरणागत हो जाओ। बस यही एकमात्र उपाय है।